स्वागत है बच्चों आज के एक नई क्लास में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं विद्या विहार। विद्या विहार आज आपके लिए लेकर आया है बायोलॉजी का चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहां से सीधे आपको एग्जाम में आने की गारंटी है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हमने लाए हैं कि वो क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आने का उसको पूरा चांस है। ठीक है, तो सभी आदमी वीडियो को गौर से देखिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक है, बीच बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो एकदम मोस्ट वीवीआई से भी मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, तो सभी आदमी चैनल पे अगर पहली बार आए हैं जितने भी बच्चे, तो वो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के इस स्पेशल क्लास को शुरू करते हैं। और मेरा निवेदन आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चे इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे इसको पूरा देख लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका एकदम बेड़ा पार होने वाला, एकदम मस्त। 25 ऑब्जेक्टिव ही है मात्र, लेकिन वो सभी का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम MVBI जिसको बोला जा सकता है, वो सभी क्वेश्चन उस लेवल का है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए कुछ लाइन है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम असफल हो जाते हैं तो निराशपन एगो आ जाता है, निराशा छाई जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए जीवन में। ठीक है, ऐसा मेरे साथ ही बहुत हुआ है। हम लाखों बार बहुत ज्यादा प्रयास किए, हर जगह जॉब ढूंढते रहे, ये किए वो किए, लेकिन ऐसा मेरा मोटिव था कि हमको ये सब नहीं करना है, तो बार बार हम पीछे रह जाते थे। अब मेरा मोटिव है कि टीचर बनना है, बच्चों को अच्छा से पढ़ाना है, इसलिए हम अब इस लाइन में आ गए हैं कि ताकि आप लोग को एक बेहतर छात्र बनाना हमारी जिम्मेदारी है और आप बेहतर छात्र जरूर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ इस सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। तो यकृत यानी कि लीवर, यकृत मतलब लीवर होता है, इसका मतलब होता है किडनी। क्या, किडनी। वृक्क मतलब क्या था वो, किडनी। और इसका अमाशय, उसका छोटी आंत है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसको बोला जाता है बाबू लीवर, यानी क्या, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत यानी कि लीवर है। चलिए सभी आदमी इसको लिखिए, अगला क्वेश्चन पे चलिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना है। अगर 1.4 kg को हम 14 भी मान लें, कि समझिए कि मान नहीं लेंगे, मतलब समझने के लिए कि अगर देखो जो सबसे ज्यादा रहेगा ऑप्शन में वही मारना है। उसे पॉइंट है उसमें दिया गया, एक ट्रिक है, अगर तुम भूल जाओगे तो समझ जाना कि पॉइंट नहीं है। अब बाकी सबसे बड़ा जो है उसको मार देते हैं। ठीक है, तो ये 1 kg हुआ, ये 2 kg हुआ, ये 14 kg हो गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ये 1.4 kg है, यानी कि 1400 ग्राम, 1400 ग्राम होता है, लगभग में होता है। किसी का ज्यादा भी होगा, किसी का कम भी होगा, है ना। जिसका बड़का माथा होगा उसका कहीं बेसी हो सकता है, जिसका छोटा माथा होगा उसका कहीं कम हो सकता है। यानी एवरेज बोला है तो 1.4 kg होता है किसका भार, मानव मस्तिष्क का। ठीक है, क्या क्या बोला है यहाँ, औसत भार बोल रहा है, तो समझ जाइए कि कनी मनी आगू कनी मनी पीछू। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, इस टाइप से बना रहता है ना, है। तो ये कौन सा कोशिका है, ये बाबू तंत्रिका कोशिका, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है। और एक और नाम है इसका, इसको तंत्रिका कोशिका ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो दोनों नाम रहे, किसी से कोई दिक्कत नहीं है, बस आप नाम याद रखिए अच्छे से। बायोलॉजी में यही दिक्कत होता है, आता हुआ क्वेश्चन ही बच्चा गलती कर लेता सिर्फ नाम के कारण। ठीक है, यानी सेरिबेलम को हम अनुमस्तिष्क बोल दे तो कहीं गड़बड़ा जाता है, इसलिए नाम सबको याद रखना है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली, यानी कि दो तंत्रिका है, ये समझिए, एगो तंत्रिका ये है, एगो तंत्रिका ये है। ठीक है, और यहाँ पर खाली स्थान हुआ एगो। ठीक है, तो खाली स्थान को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसी खाली स्थान को बुलाता है बाबू सिनेप्स। क्या बुलाता है, सिनेप्स। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है।
फल को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है ये है एथिलीन। कौन सा है? एथिलीन है। आप पूछेगा देखिए फल पकाने वाला, फल मतलब क्या? पेड़ पौधा का जो फल होगा, फल कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से आता है। पेड़ पौधा में जो भी हार्मोन आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक प्रकार का पादप हार्मोन। क्या बोलेंगे? पादप हार्मोन बोलेंगे। ठीक है, ठीक। पेड़ पौधा से रिलेटेड जितने भी हार्मोन होते हैं उसको हम पादप हार्मोन बोलते हैं। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो एथिलीन है। ठीक है, अब देखिए गवाइटर किसकी कमी से होता है? घेंगा पढ़े होंगे, घेंगा का ही नाम है गवाइटर। घेंगा का ही क्या नाम है बाबू? गवाइटर नाम है। तो घेंगा रोग किसी कमी से होता है? नमक यानी कि आयोडीन के, किसका? सॉरी, नमक यानी कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? हमें घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा या गवाइटर रोग होता है, उसी का नाम होता है ये। और रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? देख, किसे रासायनिक दूत भी कहा जाता है। तो ये बाबू कहा जाता है हार्मोन को। किसे कहा जाता है? हार्मोन को। हमारे शरीर में जितने भी इमोशंस होते हैं, चाहे जो भी एक्टिविटी होता है ना, कभी हमको गुस्सा आ जाता है, इसके पीछे भी हार्मोन है। हम अगर हंसना शुरू कर दे, इसके पीछे भी हार्मोन है। रोना आता है तभी हार्मोन है। नींद आता है तभी हार्मोन है ना। हर एक एक्टिविटी के पीछे एक हार्मोनिकल रीजन होता है। ठीक है, सबके पीछे हार्मोन होता है। अब देखिए थायरोक्सिन का स्त्रावन कहां से होता है? जो थायरोक्सिन का स्त्राव है, ये थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन है। इसका जो स्त्राव होता है बाबू कहां से होता है? ये थायराइड से होता है। किसे? थायराइड से होता है। ठीक है, चलिए ये सब इजी क्वेश्चन है। थोड़ा आप लोग जो है ना इसको कंपैरिजन कर करके भी याद कीजिएगा, थोड़ा ट्रिक लगा के, अपना माथा लगा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में डायलिसिस थाली है। मानव में डायलिसिस थाली क्या होता है आपको पता है अच्छी तरीके से? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। मानव में जो डायलिसिस थाली है ये है बाबू नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन है मानव में डायलिसिस थाली। आप सभी आदमी क्वेश्चन को लिखिए, आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। 1 सेकंड का भी कम समय लगता है लाइक करने में, तो कहीं कर देगा तुमको क्या चला जाएगा, है ना? कहीं कर दो। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर मतलब क्या होता है बाबू? रक्त होता है। और रक्तचाप यानी इसको रक्तचाप या रुधिर चाप बोला है। रुधिर चाप यहाँ दिया है, रक्तचाप भी बोला जा सकता है। तो रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? ये होता है बाबू एड्रीनल के द्वारा जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। किसके द्वारा होता है? एड्रीनल के द्वारा जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल हार्मोन है, ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन कहां से पाया, मतलब किसे पाया जाता है? पुरुषों में पाया जाता है। ये जो स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन, ये होता है वृषण से। ठीक है, ये वृषण से होता है, जिसको आप अगर बोले तो अंडकोश भी बोला जाता है। वही वृषण से जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो स्रावित होता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि टेम्परेचर को इक्वल रखता है? ठीक है, ये शरीर का कौन सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कौन सा पार्ट है? तो ये होता है बाबू, सॉरी टेम्परेचर बोले, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यानी क्या? शरीर का संतुलन मतलब कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं शरीर से, तो शरीर एक संतुलन रूप से कार्य करता है। यानी कि पागल आदमी और एक सामान्य पुरुष में अंतर होता है ना, तो जो पागल होता है ना उसका सेरिबेलम ही खराब हो जाता है, इसीलिए पगला हो जाता है। तो इस किसके कारण होता है? सेरिबेलम के कारण होता है। किसके कारण होता है? शरीर का जो संतुलन बनाया रखता है वो सेरिबेलम बनाए रखता है। इसको बुलाता है, एक और नाम है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अगर ये भी लिखा रहे तो आप लोग मतलब कंफ्यूज आइएगा नहीं। ठीक है, अनुमस्तिष्क का है या सेरिबेलम का है, दोनों इक्वल होता है। इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मास्टर ग्रंथि के रूप में किस ग्रंथि को जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के रूप में जो है हमारे पीयूष जो है, पीयूष भैया, पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि के रूप में देखते हैं। कौन सा ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि। किस ग्रंथि को? पीयूष ग्रंथि को, है ना? मास्टर पीयूष, मास्टर पीयूष करके याद रखेंगे, तो पीयूष मास्टर करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ब्रेन का थिंकिंग एरिया कौन सा है? सोचने वाला भाग। तो देखिए हम एक बार बोले अभी अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है ना।
ये होता है अग्र मस्तिष्क। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क, यानी कि सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। सेरिब्रम नाम का जो एक ये होता है एरिया, इसी को बोलते हैं मतलब सोचने वाला भाग। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग जो है ना, यही है अग्र मस्तिष्क है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क अनुमस्तिष्क में समझ गए। अनुमस्तिष्क संतुलन बनाए रखता है, अग्र मस्तिष्क क्या करता है? सोचता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? जो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सा? थायराइड ग्रंथि जो है सब शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप जरूर पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और आपको किसी प्रकार का समस्या हो वीडियो में तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थोड़ा आप हमारा भी एक सपोर्ट करना, जो बच्चे हमें चाहते हैं हमको सपोर्ट करना, तो ये आप इतना ही कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। आप जहां जाते हैं कोचिंग पढ़ने, स्कूल पढ़ने, आप वहां जरूर अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ टॉपर हूँ, टॉपर बनाऊंगा, तुम लोग टेंशन नहीं लो। अभी मुझे पता है किस लेवल का कंटेंट डालना है, एग्जाम टाइम में किस लेवल का कंटेंट डालना है। इंतजार करो, तुमको हर एक वो चीज मिलेगा ना जो एक टॉपर कर चुका है पहले, उस काम को तुमको दोबारा करवाएंगे। हम कुछ नंबर से चूक गए, 13-14 नंबर से, तुमको नहीं चूकने देंगे, तुमको जरूर स्टेट रैंक भेजेंगे। ठीक है, तुम बस पढ़ते रहो बढ़िया से। पौधों में वृद्धि को, एक होता है फल को पकाने वाला, एक है वृद्धि को। पौधों में वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है? तो पौधों में जो वृद्धि को हार्मोन, मतलब वृद्धि को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा पता है? ये ऑक्सीन है। कौन सा है? ऑक्सीन नाम का जो हार्मोन है। तो आपके देखिए फिर पौधा का बात आ गया, तो क्या हो गया? ये ऑक्सीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। ठीक है, यही पूछता है कि निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन आप देखे होंगे, तो एक बार देख लीजिए। 3 को ऑप्शन को साइड करना है, जो बचेगा वही रहेगा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण? क्या बोले हम, दुनिया में जो भी मतलब जीवित चीज में एक्टिविटी होता है उसके पीछे हार्मोन होता है, चाहे वो पादप हो चाहे वो जीव हो, यानी कि मनुष्य हो या पादप हो। मनुष्य में भी कोई भी एक्टिविटी होता है इसके पीछे हार्मोन रहता है। अब पेड़ पौधा में देख रहा है सब चीज के पीछे हार्मोन है। फल पकाता है उसके अलग हार्मोन है, वृद्धि करता है पेड़ पौधा उसका अलग हार्मोन है, पत्ता मुरझा गया उसका भी अलग हार्मोन है। तो सब डिपेंड खेल है किस पे? बायोलॉजी, हार्मोन पे। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है बाबू? ये होता है एब्सिसिक एसिड के कारण। एब्सिसिक अम्ल कह सकते हैं, एब्सिसिक एसिड के कारण है पत्तियों का मुरझाना। मधुमेह के रोगी के मूत्र में क्या मौजूद होता है? मधुमेह के रोगी के मूत्र में क्या मौजूद होता है? देखे होंगे, एक चीज बताते हैं। जो मधुमेह मतलब होता है शुगर का बीमारी, समझते हैं, जिसको बोलते हैं चिनिया बीमारी अपने के भाषा में, है ना। अगर आपको पता, आपको आपके घर में लगता है कि किसी को चिनिया बीमारी है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप डॉक्टर से पहले चाहते हैं कि मतलब जांच करवाए, उससे पहले आप एक नुस्खा है, आप उसके अकॉर्डिंग में जांच कर सकते हैं। ठीक है, एक मतलब अगर जिसके लगता है कि उसके शरीर में मतलब शुगर हो चुका है, उसको आप कहीं पर पेशाब करवा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर उस पेशाब पे चींटी लग जाता है तो ये माना जाता है कि वो शुगर पेशेंट है। ठीक है, तो चींटी मतलब जो मीठापन आ गया है, तो ये किस में होता है? ये शर्करा में होता है। किस में होता है? शर्करा में। मधुमेह के रोगी में, रोगी के मूत्र में क्या मौजूद है? तो ये शर्करा मौजूद होता है। क्या? शर्करा, ये एक मीठा पदार्थ होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सभी आदमी लिख लीजिए। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर के टेम्परेचर, ये वाला क्वेश्चन है, टेम्परेचर वाला। मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है? तो ये है बाबू हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट है जो शरीर के तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। दो न्यूरॉन्स के बीच रासायनिक संदेशों को कौन सा पदार्थ पहुंचाता है? दो न्यूरॉन्स के बीच, न्यूरॉन शायद तंत्रिका को बोला जाता है, तो दो तंत्रिका के बीच अगर कोई भी चीज यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, संदेश जा रहा है, तो ये किसके वजह से जाता है? तो ये जा पाता है बाबू किसकी वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। किसकी वजह से? न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। जैसे हमको पैर में चोट लगा तो दर्द का महसूस होता है ना,
तो ऐसे ऐसे यहाँ पर हम मार दिए, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि आप ऐसे जोर से मारे तो कुछ सेकंड के लिए आपको दर्द नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ का पूरा मतलब इंफॉर्मेशन ब्रेन में जाएगा, किसके कारण, न्यूरोट्रांसमीटर के कारण जाएगा, तब ब्रेन संदेश करेगा ओहो यहाँ दर्द कर रहा है मान ली, तो इसीलिए दर्द करता है। अगर जो मतलब बेहोशी का सुइया दे देता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको इंटरनली दर्द नहीं होता होगा, उसको दर्द होता है लेकिन महसूस नहीं होता है, ठीक है। यानी क्या, इंफॉर्मेशन जो है दर्द का वो ब्रेन तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, इसलिए उसको किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, ठीक है। ऑपरेशन थपरेशन सब कुछ कर देता है। तो इसमें न्यूरोट्रांसमीटर के कारण जो है दो न्यूरॉन्सों के बीच रासायनिक संदेश को भेजा जाता है। एंड्रोजन क्या है, देखो एक प्रकार के ये नर्लिंग हार्मोन है, ठीक है। ये नरों में पाया जाता है, यानी कि पुरुषों में पाया जाता है एस्ट्रोजन। एंड्रोजन, एस्ट्रोजन तो महिलाओं में पाया जाता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो ये है बाबू एक प्रकार का टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन, यानी कि ए और बी दोनों है ना। किशोरावस्था में होने वाले जो परिवर्तन होता है इसका यही सब कारण है। कौन, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में यानी कि लड़कियों में एस्ट्रोजन, इस सब के कारण जो है उसके बाद किशोरावस्था जो है अब उससे ऊपर आने लगते हैं लोग। तो लड़कों में मूछदारी आने लगता है, लड़कियों को मासिक चक्र शुरू हो जाता है। तो ये एक प्रकार का मतलब संदेश होता है, मतलब कि किशोरावस्था में से आप आ चुके हैं, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन के कारण होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रक्त में जब हमारा आयरन का कमी हो जाएगा ना तो एनीमिया रोग हो जाएगा। कौन सा, एनीमिया रोग, यानी कि ब्लड में जब आयरन का कमी हो जाएगा तो एनीमिया नाम का एक रोग है, ये हो जाता है। कवक में पोषण की कोशिश, ये तो बहुत ही बार सबको पता है, ये मृतजीवी होता है। कवक में जो पोषण होता है वो मृतजीवी पोषण होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है, मेरुरज्जु के द्वारा। ये प्रतिवर्ती क्रिया किस अंग के द्वारा संपन्न होती है, मेरुरज्जु एक ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। इसी के द्वारा जो प्रतिवर्ती क्रिया है इसका सारा काम इसी के द्वारा संपन्न किया जाता है। आशा करते हैं आप सभी से कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, और अगर आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट की हम पूरी गारंटी लेते हैं आपसे, ठीक है। आप सभी आदमी इस वीडियो को लाइक अभी तक भी नहीं किए हैं तो बाबू कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय हिंद।